बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जो हमने स्टार्ट किया था उसका फिफ्थ टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पीछे हमने पढ़ा था जब हमने इसकी जो स्टार्ट की थी इसकी एग्जाम्पल इसकी जो एग्ज़ाम है केमियाई बॉन्ड्स की, हमने आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ा। आज हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी तीसरी एग्जाम्पल्स हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा एक एटम या आयन मॉलिक्यूल मुहैया करता है और दूसरा एटम या मॉलिक्यूल इस जोड़े को कबूल करता है। वो कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा एक एटम या आयन जो होता है वो मुहैया करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक एटम या आयन मुहैया करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। पीछे हमने अगर हम पीछे बात करें, अगर हमने नॉन पोलर में जो पढ़ा था वहाँ पे वो कहते हैं कि दो एक जैसे एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन एटम्स दो एक जैसे एटम्स होते हैं और उनके दरमियान जो बॉन्ड पेयर होता है वो बिल्कुल उनके दरमियान होता है। ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया होगा। ये पीछे हमने जब पढ़ा था कि जो दो है ना वो एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड पेयर, यानी कि दोनों जो एटम एक जैसे जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना वो दो हाँ, जब कोवेलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा इन दोनों के बिल्कुल दरमियान होता है, यानी कि ये दोनों एक जैसे एटम्स हैं, एक जैसे एटम्स हैं। इनके दरमियान ये जो क्रॉस डॉट का निशान है ये बता रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें ये हमें बताया गया ये हाइड्रोजन ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, पानी का फार्मूला है H2O। हाँ, और जो ऑक्सीजन है इसके ब्रोनी शेल में ना 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 8 होते हैं, 2 के शेल में और 6 ब्रोनी शेल में। तो इसके पास ना एक लोन पेयर मौजूद होता है, तो ये अपना एक लोन पेयर है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। हाइड्रोजन प्लस का मतलब होता है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है ना, तो ये बिल्कुल खाली है, तो इसके पास कुछ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड जो लोन पेयर है वो जो हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो ये बात वो हमें यहाँ बता रहे हैं कि जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा एक एटम या आयन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा ये लोन पेयर है कि ये अपना एक एटम या मॉलिक्यूल इसके साथ शेयर करेगा और हाइड्रोजन इसको कबूल करेगा। वो कहते हैं कि जो शय इलेक्ट्रॉन्स का जो जोड़ा मुहैया करती है वो डोनर कहलाती है। ये जो है ये ऑक्सीजन ये डोनर है, क्योंकि ये अपना ये लोन पेयर इसके साथ शेयर कर रही है ना, जबकि जो कबूल करती है वो होती है एक्सेप्टर। इस बॉन्ड पेयर को ज़ाहिर करने के लिए एक तीर का निशान डोनर से एक्सेप्टर की तरफ बनाया जाता है। तो कहते हैं इस बॉन्ड पेयर को ज़ाहिर करने के लिए जो जो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, यानी कि डोनर जो दे रहा है ना उसको डोनर कहते हैं और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। तो ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जो तीर का निशान है ये हमें ये बात बता रहा है कि जो हाइड्रोजन ने इससे दो इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए किए हैं। सो ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, ओनली इसकी डेफिनेशन है ताकि आपको उसकी डेफिनेशन समझ आ जाए। इसकी जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो थोड़ी हैं लेंथी, वो आपको कल समझाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए आपको समझाया जाता है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि अगर डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो उसकी एग्जांपल समझना कोई मुश्किल काम नहीं होता। सो आज का हमारा टॉपिक था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। सो आई होप सो कि जो आप लोगों को मैंने समझाया आप लोगों को समझ आ गई हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।